बिहार का कटिहार जिला मक्का की खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन कटिहार के मक्का किसान कई सालों से भारी नुकसान से गुजर रहे हैं। दरअसल मक्का को खरीदने के लिए बिहार सरकार ने कोई भी प्रणाली नहीं बनाई है, जिसके वजह से मक्का किसानों को बेचने के लिए सिर्फ बड़े व्यापारियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बड़े व्यापारी मक्का की जो कीमत लगाते हैं, किसानों को उसी कीमत पर मक्का बेचना पड़ता है। इस वजह से किसानों को उनकी खेती का सही लागत नहीं मिल पाता है। अभी मक्का किसानों को 2100 रुपये प्रति क्विंटल के दाम मिल रहे हैं। हालांकि मक्का किसानों का कहना है कि इतने में उन्हें सिर्फ नुकसान हो रहा है और एक पैसा बच नहीं रहा है। अगर कम से कम उन्हें 2500 रुपये प्रति क्विंटल मिले तो उस हिसाब से उन्हें थोड़ा बहुत मुनाफा हो सकता है। देखिए मुकेश कुमार चौधरी की कटिहार से ये ग्राउंड रिपोर्ट। कितना खेती कर रहे हैं? खेती है 2-3 बीघा लगभग। क्या क्या कठिनाई होता है खेती करने में? खेती करने में क्या कठिनाई होती है? खेती देखिए कितना कठिनाई होता है। जैसे देख लीजिए, हम लोग यहाँ खाद लाते हैं, खाद लाने के लिए बहुत परेशानी होती है। खाद मिलता नहीं है समय पर। पटवन के लिए व्यवस्था है तो कभी तेल की महंगाई है, बहुत चीज़ का दिक्कत है खेती करने में। उपज जो होता है कभी पुरवा चला तो कभी पछिया चला तो गया। इसमें क्या कोई कीड़ा उड़ा भी लगा है? हाँ, इसमें कीड़ा भी लगा, नुकसान हुआ मकई में। उसके बाद अभी एक तो मकई में कोई नया बीमारी निकला है गलवा का। अच्छा, ये भी गलवा निकला हुआ है। अच्छा, तो इसीलिए इसका दर उम्मीद से कम होगा। हाँ, इसमें दर तो कम हो ही जाएगा। हम तो यही किसान के खेत में वन मजदूरी करते हैं। अभी तत्काल क्या कर? तत्काल अभी किसान का भुट्टा काट रहे हैं, मकई। अच्छा, उसको छील करके जो है से अपना दीनी जिसको बोन बोलते हैं, हाँ हाँ, लेते हैं और उसको जो है अपना घर में तैयारी करके किसान अभी मार्केट में ले जाके बेचते हैं। मार्केट में क्या सही दाम मिलता है? नहीं, सही दाम नहीं मिलता है तो कैसे घर का भरण तो पोषण क्या होता है? करेंगे, मजबूरी किसान के यहाँ मार्केट में ले जाकर बेचते हैं और जो भी पैसा मिलता है उसी में किसी तरह नमक तेल बाल बच्चे को निमोता कर रहे हैं। क्या करेंगे, गरीब तो गरीबे होता है। हमारे पास ज़मीन नहीं है ना, है जो हम बाल बच्चे को बेच करके पढ़ाएंगे लिखाएंगे और कुछ करेंगे। सब दिन मजदूरी करते हैं? सब दिन मजदूरी कर रहे हैं। तो क्या काम कर रहे हैं? हम मकई काट रहे हैं टुनटुन चौधरी का। अच्छा, मतलब किस हिसाब से काट रहे हैं? दिनी बोरा पर दिनी मिलता है, बोरा पर दिनी मिलता है। 12 बोरा किसान लेता है, बोरा देता है मजदूर को। अच्छा, इसमें आपको पोषाया नहीं जाता है? नहीं पोसाता है, लेकिन गरीब आदमी है, खटेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अच्छा, पोसाता नहीं है, लेकिन फिर भी मजदूरी करना मकई पड़ता का है। ये सब करके क्या करते हैं मकई का? मकई को बेच देते हैं या रखते हैं घर में भी खाने के लिए। बेचते हैं तो इसका दाम मिलता है कि नहीं? दाम नहीं मिलता है। दाम नहीं मिलता है? नहीं, मेहनत का जो हिसाब से मेहनत पड़ता है काटने छिलने में दोनों हिसाब से में दाम मिलता है? नहीं दाम नहीं मिलता तो है। घर में जो है क्या दिक्कत होती है? क्या दिक्कत होती है घर में? घर में दिक्कत है, बच्चा सबको पढ़ाना लिखाना पड़ता है, उस हिसाब से मजदूरी नहीं मिलता है। घर में बच्चा सबको कोचिंग पढ़ाना पड़ता है, स्कूल यहाँ का बंद हो गया है, चले गया है बलवा, बच्चा सबको भेजना पड़ता है सेमापुर कोचिंग पढ़ाने के लिए। मक्का के खेत में काम कर रहे कई खेतिहर मजदूर ये बताते हैं कि जब किसानों के पास खुद पैसे नहीं रहेंगे तो वो अपने खेतिहर मजदूरों को पैसे कहाँ से देंगे, जिसके वजह से खेतिहर मजदूरों के पास आज के वक्त में इलाज, बच्चों की पढ़ाई या दिन की 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं। वो तो देखिए हर चीज़ को परेशानी उसको ऊपर झेल रहा है, किसान के ऊपर। और उसके वजह से जो गरीब जो उसके खेत में काम करने जाते हैं तो वो तो झक रहा है कि भैया हमारे पास तो महंगाई, खाद मिल रहा है, महंगा सब कुछ मिल रहा है, हम किस तरह आप लोगों को बढ़ा करके मजदूरी देंगे जब उपज है ये नहीं है, फायदा है ये नहीं है किसान को, तो किसान मजदूर को देगा क्या? वो भी तो झक रहा है कि हमारे पास आमदनी नहीं है जो हम आप लोग को मजदूरी देंगे ज़्यादा करके। तो मजदूर क्या करेंगे? मजदूर तो वही सोचेंगे भाई किसान को होगा तब तो हमको मिलेगा। क्या बताएंगे, देखिए मजदूरी
महंगाई जो जितना बढ़ रहा है हम लोगों के ऊपर, जो कि कमाते हैं 300 रुपया तो 30 रुपया किलो चावल मिल रहा है, 200 रुपया किलो तेल मिल रहा है। हम लोग सही ढंग से भोजन नहीं कर पाते हैं, तेल नहीं वो यूज कर सकते हैं। नहीं, सरकार इसमें कोई मदद नहीं देता है, कोई मदद देगा सरकार को मदद करना चाहिए, किसान को खाद तेल देना चाहिए। वो नहीं मिलता है। वो मिलेता तब ना कोई मजदूरी बढ़ता तब हमको मजदूरी बढ़ेगा। किसान को महंगाई है तो महंगाई हिसाब से वो भी दिन ही देता है मजदूर को। किसान का पोसाएगा तब ना मजदूर को पोसाएगा। किसान को पोसेबे नहीं करता है तो मजदूर का क्या पोसाएगा। दिन ही कम से कम हम लोग को मिलना चाहिए 8 बोरा में 1 बोरा, यहाँ मिलता है 12 बोरा में 1 बोरा। मक्का किसानों को लेकर सरकार की नीति पर बात करते हुए एक मक्का किसान थोड़ा सा गुस्साते हैं और कहते हैं कि सरकार किसी भी तरह की बात मक्का किसानों की कभी नहीं मानती है। साथ ही वो ये बात भी पुख्ता तौर से कहते हैं कि शायद इसी वजह से बिहार के सारे किसान धीरे धीरे खेतीहर मजदूर हो गए हैं और खेतीहर मजदूर बनके वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और बाकी अन्य राज्यों में जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अखनी सब दिल्ली घर से छोड़ी बाल बच्चा छोड़ी पंजाब जाए छे खटे ला। अच्छा। कहना जाए छे बताइए ना हाँ? क्या जाता है। यहाँ ना तो पेट भर जाए तो ना दिल्ली पंजाब जाए छे। सरकार तो देबे न करते तो सरकार को मांगबे हम कौन चीज। वो तो वहाँ गद्दी पर बैठलो छे मो खा छे मजा से ले छे। सरकार के तो घर कहीं पहुंचा घर कर जकरा दे छे मो खाए छे उ ना है। हैं? सही बात है। अखनी इंदिरा आवास रे पैसा मिले 10,000 टका मही ले लेके कुंटिल का उठेते मजदूर के मजदूरी ये नहीं मिलते। मरले नहीं गरीब किना मरले। कितना खर्चा पड़ता होगा 1 बीघा में कम से कम? 1 बीघा खेती करने में मोटा मोटी 40,000 रुपया। के हिसाब से तो कैसा बिक्री होना चाहिए? उस हिसाब से कम 25,000 रुपया होना चाहिए बिक्री। 25 मैंने रेट 25,000 का मतलब 2,500 रुपया का रेट होना चाहिए उस हिसाब से। क्विंटल तब जाकर किसान को कुछ राहत मिलेगा। कटिहार के मक्का किसानों की स्थिति को और बेहतर ढंग से जानने के लिए हम लोगों ने प्रखंड कृषि पदाधिकारी से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन प्रखंड का कृषि कार्यालय बंद था। आसपास के लोगों से बात करने के बाद पता चला कि ये किसान भवन अक्सर बंद ही रहता है। जिस राज्य में किसान भवन अक्सर बंद रहे, ऐसे में ये समझना चाहिए कि उस राज्य में किसानों की क्या स्थिति होगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे Facebook पेज को लाइक ज़रूर करें।